हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपको एक्सरसाइज की सारी समस्याएं जो आ रही थी वो एक एक करके क्लियर हो रही होंगी। देखिए, लास्ट क्लास तक हम लोग पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कर चुके थे, जो एक ही टाइप का क्वेश्चन था जिसमें केवल ये पूछा जा रहा था कि कोई स्ट्रक्चर हमें दी गई थी, उस स्ट्रक्चर से आपको नाम बनाना था। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो हेलो एल्केन और हेलो एलीन वाला चैप्टर है, उसका तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपको कुछ नेम दे दिए गए हैं, कुछ नाम दे दिए गए हैं। इन नाम से हमें उनकी स्ट्रक्चर बनानी है। हमने पहले भी कहा था आप लोगों से कि हमें दो प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। या तो हमें नाम दिया होगा तो हमें उसका स्ट्रक्चर बनाना होगा, उसकी संरचना बनानी होगी, या फिर हमें संरचना दी होती तो हमें उसका आईयूपीएसी नाम लिखना होगा। ये आगे चल के बहुत काम का है, क्योंकि जब हम लोग परिवर्तन सीखेंगे कि उसमें आएगा कि आपको एथिल से ऐसा आएगा क्लोरो एथेन से किलो क्लोरो एथेन से मान लीजिए हमसे पूछा जाए एथिल एल्कोहल बनाइए, तो हमें बनाना पड़ेगा भाई। तो हमें क्लोरो एथेन का नाम ही नहीं पता है। मान लीजिए ऐसा पूछा गया है कि 1 क्लोरो एथेन से आप जाइए एथेनॉल, तो हम जब नाम ही नहीं लिख पा रहे हैं तो हम परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। यानी पहला ही आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि आप नाम बना पा रहे हैं कि नहीं। हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं जबकि हमें पता है कि ये टॉपिक 11वीं में आपको पूरा सिखाया जाता है। ये आईयूपीएससी वाला कॉन्सेप्ट पूरा समझाया जाता है। ये 11वीं का पार्ट है, फिर भी हम आपको 12वीं की क्लास में बिल्कुल विस्तार से बता रहे हैं। क्यों? इसका रीजन ये है कि अगर आप नाम नहीं बना पा रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी। ठीक, नाम लिखने में और कई क्वेश्चन अगर लेंदी आ गए तो उसमें भी नाम लिखना पड़ता है, वो भी दिक्कत वाला होगा। यानी हमें नाम से ही आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो हमारा कि भाई हम चाहे तो एक अच्छी लंबी लंबी वीडियो बना दें और पूरा सिलेबस खत्म कर दें। दूसरी ये कि आपको समझ में भी आए, यानी पूरे चैप्टर में आप कितना कंप्लीट किए हैं ये भी मायने रखता है, ना कि ये कि हमने कितना कंप्लीट कर दिया है। तो इसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए और जो मुद्दा वाली बात है वो आप ध्यान रखिए कि भाई इनके जो आईयूपीएससी है, इनके जो रूल हैं उनको छोड़ करके हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और बढ़ेंगे भी तो दिक्कत होगी। इसलिए इसको पहले क्लियर करिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अपने काम की बात करते हैं। तो ये हमें कुछ नाम दे दिए गए हैं, इन नाम के आधार पर हमें संरचना बनानी है। एक आपको बिल्कुल पॉइंट क्लियर कर दें कि जब भी हमें नाम दिए गए हों तो नाम से स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल इजी काम है। नाम से स्ट्रक्चर बनाना इजी काम है और स्ट्रक्चर से नाम बनाना थोड़ा सा कठिन है। बस अगर आपको रूल आते हैं तो आप कर लो। चलिए आइए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। हमने क्या कहा था कि जब भी हमें नाम से स्ट्रक्चर बनाना हो, सबसे पहले हम वर्ड रूट देखेंगे। वर्ड रूट कितना है? पेंट लिखा है और पेंट आता है 5 कार्बन के लिए। सो तुरंत हम क्या काम कर देंगे, हम 5 कार्बन लिखेंगे। 1 2 1 2 3 4 और 5, ये 5 कार्बन लिख दिए। अब देखिए, अगर ये कार्बन कार्बन के यौगिक हैं तो इनके कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड तो लगा ही होगा, मिनिमम एक बॉन्ड तो होगा ही होगा, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हैं जब, तो मिनिमम कितने बॉन्ड होंगे इनके बीच? मिनिमम एक तो होगा ही। ऐसा कोई कार्बन नहीं होगा जिनके बीच में कोई बॉन्ड ना लगा। अब फिर दूसरी बात देखेंगे हम इसका प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न लगा है एन, और एन किसके लिए लगाया जाता है? जब कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड हो। तो यहां देखिए हमने सारे बॉन्ड सिंगल ही लगाए रखे। फिर क्या काम करना है? अब इसके बाद जो काम आता है, आप किसी तरफ से नंबरिंग कर दीजिए। आपका जिस तरफ से हो आप उसी तरफ से नंबरिंग कर दीजिए। कोई यहां से भी कर देता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, हमने यहां से की है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो जहां लगा है वहां लगा दीजिए। 2 नंबर पे क्लोरो है, 2 कहाँ है? ये है, तो हमने क्लोरीन लगा दिया। 3 नंबर पर मेथिल है, 3 कहाँ है? ये है, मेथिल होता है CH3। समझ गए? हाँ, अब चाहे आप नीचे जोड़ते चाहे ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो केवल जोड़ना है। इतना काम हो जाए फिर बात आती है हाइड्रोजन को जोड़ने की। तो हाइड्रोजन जोड़े जाते हैं कार्बन की संयोजकता को देख करके। संयोजकता हमें पूरी 4 करनी है। कितनी? 4। तो देखिए यहाँ एक संयोजकता पूरी हो गई। संयोजकता मतलब बंध, बॉन्ड।
एक से आवश्यकता पूरी हो गई, कितनी बची? 3। तो 3 क्या जोड़ देंगे इस पर? हाइड्रोजन। यहाँ देखो 1 2 3 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, कितने बचे? 1 से 1 क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन। यहाँ कितने आएंगे? यहाँ 1 हाइड्रोजन। इस पे आओ, देखो 1 और 2 से आवश्यकता पूरी है तो 2 क्या जोड़ देंगे हम? हाइड्रोजन। इस वाले पे आ जाओ, 1 से आवश्यकता पूरी है, कितने की कमी है? 3 की। तो 3 क्या जोड़ दिया हमने उस पे? हाइड्रोजन। तो ये बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर। कर लोगे? चलिए प्रैक्टिस करते हैं, आपको धीरे धीरे आएगा। ये दूसरे का सॉल्यूशन देखिए, ध्यान से पढ़िए। ये लिखा है बेंजीन, इसमें लिखा है बेंजीन, तो हम क्या बना दिए? पहले तो हमने बना दिए बेंजीन। हमें देखना है शब्द मूल, इसमें बेंजीन जुड़ा है यानी बेंजीन इसमें लिखे। अब ये क्या कह रहे हैं? पैरा क्लोरो, पैरा ब्रोमो और क्लोरो है, यानी पैरा पोजीशन पे है क्या? ब्रोमो और क्लोरो। हमने ब्रोमीन जोड़ दिया। अब हमने क्या कहा था कि जैसे ही इस पे कोई ग्रुप लग जाता है, कोई अगर इससे जुड़ रहा है कोई भी ग्रुप, तो इससे कुछ स्थितियां फिक्स हो जाती है। इसकी ये बगल वाली ऑर्थो, ये मेटा, वही कहलाती है पैरा। तो इस पैरा पे क्या बोल रहे हैं? इसी पैरा पे है क्लोरो। अगर हम यहाँ पहले क्लोरो जोड़ देते कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे हम यहाँ जोड़ते इसी का दूसरा, और मान लीजिए हम ऐसा कर देते, पहले क्लोरीन जोड़ देते, तो अब क्या करते हम? इसका देख लेते भाई कहाँ है, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो यहाँ पे क्या जोड़ देते? ब्रोमीन। क्योंकि इस नाम में पैरा पोजीशन पे है क्या? ब्रोमो और क्लोरो, यानी क्लोरीन और ब्रोमीन एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे हैं, तो एक दूसरे के पैरा पे तो है ही। हम इसको यहाँ जोड़ते अगर तो इसको यहाँ जोड़ना होगा, आप समझ गए होंगे। क्योंकि जहां जुड़ जाए कोई ग्रुप, उसके बगल वाले ऑर्थो कहलाने लगते हैं, फिर नेक्स्ट वाले मेटा और उसके सामने वाला पैरा कहलाने लगता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए हम बेंजीन रिंग ये बनाते और हम यहाँ जोड़ देते ब्रोमीन, हम इस कार्बन पे नहीं जोड़ करके हम यहाँ जोड़ देते, तो ये बगल वाले ऑर्थो, ये फिर मेटा, वही क्या बन जाता? पैरा। तो यहाँ पर क्या जोड़ देते? क्लोरीन। आई होप कि समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन आपको बहुत सारी किताबों में बहुत सी जगह मिल जाएंगे, लेकिन कर कैसे रहें ये मुद्दे की बात है। अब देखिए आयो शब्द मूल देखो, साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लो किसके लिए लगाया जाता है? भाई बंध श्रृंखला के लिए। हेक्स मतलब 6 कार्बन, तो हमने 6 कार्बन की एक बंध चेन बना दी। और एन किसके लिए लगाते हैं? सिंगल बॉन्ड के लिए, तो हमने सिंगल बॉन्ड लगा दिए कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हमने कितने कार्बन लिए? हेक्स यानी 6 तो लेना है, लेकिन साइक्लो मतलब बंद चेन में लेना है। हमने 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन ये ले लिए। इनकी साइक्लो मतलब चेन बनानी है। साइक्लो मतलब चेन, कैसी चेन? बंद चेन। अब बंद कैसे करेंगे? एन भी लगा है इसमें, एन मतलब इन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो देखो हम सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं, ये हमने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई 6 कार्बन है तो हमने ऐसे क्यों नहीं लिखे 6 कार्बन, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देते। हाँ हम ऐसा कर देते, लेकिन अगर इसके आगे क्या नहीं लगा होता, साइक्लो नहीं लगा होता, तो हम ऐसा ही लिखते। साइक्लो मतलब बंद चेन है, तो हमें चेन कैसी करनी पड़ेगी? बंद। जहां जहां भी साइक्लो आ जाए तो उसका मतलब हमें क्या बनाना है? बंद चेन बनानी है। अगर साइक्लो नहीं लगा होता, केवल हेक्स एन लिखा होता, तो हम ऐसी ही खुली श्रृंखला चेन बनाते। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहे हैं? 1 पे क्लोरो। अब भैया कहीं से भी स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6, आप कहीं से भी यहां से स्टार्ट कर देते, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी स्टार्ट कर दो। पहले नंबर पे क्या जुड़ा है? क्लोरीन, ये है अपना पहला नंबर, इस पे क्या लगा है? क्लोरीन, तो Cl जोड़ दिया। 4 नंबर पे क्या लगा है? एथिल। 4 नंबर कहाँ है? ये, इस पे एथिल लगा है। एथिल मतलब 2 कार्बन। कितने को बोलते हैं? 2 कार्बनों को, तो हमने लगा दिया 2 कार्बन। अब क्या करना है? अभी हाइड्रोजन जोड़ना है, जोड़ दीजिए। यहाँ कितने आएंगे? 3, यहाँ कितने आएंगे? 2,
बन गया भाई स्ट्रक्चर। हाँ, अगर हम ऐसा लिखते इसको तो क्या आता, देखो यहाँ जुड़ा है क्लोरीन, यहाँ क्या जुड़ा है Cc, सब पे हाइड्रोजन जोड़ देते। देखो इस पे कितने आएंगे, 1 2 3 है, एक हाइड्रोजन इस पे आएगा। यहाँ जो 1 2 कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 2 2 की कमी है, 2 हाइड्रोजन। इस पे 1 2 3 एक हाइड्रोजन की कमी है। इस पे कितने 3, इस पे कितने 1 और 1 2 2 की कमी है। पूरे 4 करने हैं बंद। बॉन्ड कितने करने हैं, 4। 1 2 कितने की कमी है, 2 की, सो 2 हाइड्रोजन। 1 2 कितने की कमी है, 2 सो 2 हाइड्रोजन। तो चाहे ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ और चाहे ऐसा बनाओ, ये बिल्कुल यही लिखा है। ये कहलाता है लाइन नोटेशन। लाइन नोटेशन में हाइड्रोजन नहीं दिखाते हैं। जैसे ये है ना, हमने यहाँ, हमें पता है कि यहाँ 2 हाइड्रोजन हैं, लेकिन हमने नहीं दिखाया है। तो लाइन नोटेशन में हम लोग हाइड्रोजन को नहीं दिखाते। जैसे हमने ये बना दिया, हमने ऐसा बना दिया, तो ये जो ऑर्डर है, यहाँ कार्बन होता है, ये जो सिरा है यहाँ भी कार्बन होता है। तो इस पे जितने हाइड्रोजन होने चाहिए उतने होते हैं, यानी कार्बन की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए जितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है। जैसे यहाँ का जो कार्बन होगा उसकी एक आवश्यकता यहाँ पूरी है, कितनी की कमी है, 3 की, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन लगे होंगे, 3 हाइड्रोजन। ये कहलाता है लाइन नोटेशन, यानी लाइन के द्वारा किसी हाइड्रोकार्बन को प्रदर्शित करना। ठीक, ये आपने 11वीं में सीखा होगा। जिसने नहीं सीखा है आप इतना ध्यान रखें, जो आपको बता दिया गया है। जैसे हम 11वीं में ये चीज पढ़ाएंगे तो आप वहां की वीडियो देख लीजिएगा, वो क्लास अटेंड कर लीजिएगा, तो आपको ये चीजें भी समझ आ जाएगी। आगे बढ़े, इंटरेस्ट से पढ़ो, मजा आएगा। हाँ, इसकी आगे वाली जो क्लास है वो बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें हम सीखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, वो हमें सीखना है। आ जाइए, कौन से नंबर वाला, ये चौथे नंबर का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। देखो क्या लिखा, ऑक्टेन। ऑक्ट मतलब कितने, 8। एन मतलब सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो हमने क्या लगा दिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ लगा, ये लगा दिया हमने। एन लगा था तो क्या होता, सारे बॉन्ड कैसे हैं, इनके बीच में सिंगल, तो हमने सिंगल बॉन्ड लगा दिए। अब देखो ये कह रहे हैं 1 पर आए हुए, पहले हम नंबरिंग कर देंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप वहां से भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं। पहले नंबर पे क्या है, आयोडो। आयोडो मतलब आयोडीन लगा है, तो हमने ये जोड़ दिया पहले नंबर पे आयोडीन। आप ऊपर जोड़ो नीचे जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया। फिर 2 नंबर पे देखो, ये है 2 नंबर, इस पे क्या जुड़ा है, 2 क्लोरोफेनिल। तो हम पहले फेनिल जोड़ दें इस पे, फेनिल मतलब C6H5, ये जोड़ दिया हमने फेनिल। इसके दूसरे नंबर पे क्या है, क्लोरीन है, फेनिल के दूसरे नंबर पे क्लोरीन। आइए, तो ये तो हो गया इसका 1 2 3 4 5 और 6। हम ऐसे भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, दूसरे नंबर पे क्लोरीन है तो हम क्या लगा देते, क्लोरीन, ये लगा दिया दूसरे नंबर पर क्लोरीन। हाँ, इस 2 की जगह पे देखिए, अब यहाँ जुड़ा है ये, तो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। अगर ये 2 की जगह पे ऑर्थो भी लिख देते तब भी हम यही बनाते, यानी यहाँ लिखा होता ऑर्थो क्लोरो। ऑर्थो मतलब जहाँ जुड़ा है उसके बगल वाला। अगर यहाँ होता मेटा तो हम यहाँ जोड़ते, यहाँ होता पैरा तो हम यहाँ जोड़ते। या वो बोलते हैं यहाँ 303 नंबर पर, वो बोलते हैं यहाँ 404 नंबर पर, ऐसे लगा देते। अब ये जुड़ गया और बाकी के जुड़े गए हैं। अब क्या बचा रहा, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जोड़ दिए जहां जिसकी कमी हो। देखो यहाँ कितने आएंगे, 3, ये नंबर घटा दें, यहाँ कितने आएंगे, 2, यहाँ कितने आएंगे, 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, 1 2 3, यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितने आएंगे 2। ये बन गई इसकी स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं। 5वां नंबर आ जाओ। देखो सबसे पहले क्या देखना है, हमें वही वर्ड रूट देखना है, शब्द रूट। ब्यूट, ब्यूट मतलब कितने कार्बन, 4, 1 2 3 और 4। एन भी लगा है, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड लगा होता तो इन लिखते, ट्रिपल बॉन्ड लगा होता तो आयन, मतलब ऐसा लिखा होता। फिर एन लगा है तो सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, ये लगा दिया। और देखो नंबरिंग करेंगे,
1 2 3 4। क्या है 2 नंबर पे है ब्रोमो। 2 कहाँ है, ये ब्रोमो मतलब ब्रोमीन। हाइड्रोजन जोड़ लोगे, जोड़ सकते हो। यहाँ कितने हैं 3 हाइड्रोजन, यहाँ कितने हैं 3 हाइड्रोजन। इस पे कितने आएंगे देखो 1 2 3, एक बचा है तो 1 हाइड्रोजन, 1 2 तो कितने हाइड्रोजन। हाँ ऐसे नहीं जोड़ते हैं कि 2 हाइड्रोजन, समझ गए। आपको एक नीचे आएगा एक ऊपर आएगा, ऐसे जोड़ना है। या फिर आप ऐसे जोड़ देते CH2, कर लोगे। हाँ देखो हम इसको ऐसा लिख सकते थे, जैसे ये लिखा CH3, फिर इसके साथ क्या आया CH, फिर इस पे क्या है ब्रोमीन, तो ये ब्रोमीन, चाहे ऊपर जोड़ो चाहे नीचे। फिर क्या मिला हमें CH2, CH2 है, तो फिर क्या मिला हमें CH3। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए छठवां, यहाँ पहुंच गए। हेप्ट लिखा, हेप्ट मतलब कितने, छठवां हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। हेप्ट मतलब कितने 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करना है, ए लगा है तो हम सारे बॉन्ड सिंगल जोड़ दिए इसमें, ये सिंगल बॉन्ड लगा दिए। अब देखो कहाँ कहाँ है, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कोई नंबरिंग का नियम नहीं है, चाहे आप यहां से करो चाहे वहां से, एक ही बात है। 3 नंबर पे आयोडो, तो 3 नंबर पे हमने आयोडीन लगा दिया। अब कह रहा है 4 नंबर पे टर्सरी ब्यूटेन। टर्सरी ब्यूटेन मतलब 3 डिग्री ब्यूटेन जोड़ना है। कहा है 4 नंबर ही है, 4 नंबर है। ब्यूटेन मतलब कितने 4 कार्बन होंगे। टर्सरी मतलब 3 डिग्री है, नीचे जोड़ने होंगे, चाहे ऊपर जोड़ो। टर्सरी मतलब कितने 3 डिग्री कार्बन, और ब्यूटेन मतलब कितने 4। ये हो गया टर्सरी ब्यूटेन। टर्सरी का मतलब 3 डिग्री और ब्यूटेन मतलब 4। तो 1 2 3 4, ये टर्सरी ब्यूटेन हो गए। हाइड्रोजन आप जोड़ लोगे, इस पे कितने 3 हाइड्रोजन, इस पे कितने 3 हाइड्रोजन, इस पे कितने 3 हाइड्रोजन। 4 संयोजकता पूरी करनी होती है। देखिए इस कार्बन की एक है, कितने बचे 3। इस कार्बन की एक है, कितने बचे 3। इस पे 2 आएंगे, इस पे 2 आएंगे, इस पे कितना आएगा 1 हाइड्रोजन, इस पे कितना आएगा 1 हाइड्रोजन, इस पे कितने आएंगे 2 हाइड्रोजन। ऐसे करके आप हाइड्रोजन को जोड़ सकते हो। प्रैक्टिस करना आ गया। चलिए 2 और बचे हैं, इनको भी सॉल्व करते हैं। देखिए फिर देखेंगे हम बेंजीन, ये किसका 7वें नंबर का बेंजीन। बेंजीन तो हमने ये बेंजीन की संरचना बनाई। अब क्या कर रहे हैं 1 नंबर पे ब्रोमीन है, कहीं से भी स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 और 6। तो 1 नंबर पे क्या लगा है ब्रोमीन, तो हमने जोड़ दिया 1 नंबर पे ब्रोमीन। 4 नंबर पे है सेकेंडरी ब्यूटेन और 2 नंबर पे है मेथिल, तो 2 नंबर पे मेथिल लगा दो। मेथिल मतलब कितने कार्बन, एक कार्बन। तो जब हम एक कार्बन जोड़ते तो इस पर कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती, 3 की हमने पहले से ही जोड़ के रखा है। अब यहाँ आ जाओ सेकेंडरी ब्यूटेन कितने नंबर पे 4 नंबर पर। 4 कहाँ है ये सेकेंडरी ब्यूटेन, सेकेंडरी मतलब कितना 2 डिग्री। यानी ऐसा कार्बन यहाँ जोड़ो जो कितने से जुड़ा हो, जो 2 कार्बनों से जुड़ा हो। तो देखो वह 4 गुण टोटल CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ कितने हाइड्रोजन आएंगे 1 हाइड्रोजन। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये बोले थे सेकेंडरी ब्यूटेन लो 2 डिग्री ब्यूटेन। तो देखो ये कार्बन 2 से तो जुड़ा है, अरे गलत हो गया देखो, हाँ सही सेकेंडरी ब्यूटेन है। ये कितने डिग्री कार्बन है 1 1 2, ये सेकेंडरी ब्यूटेन है। तो ये हमारा और क्या बचा रहा सेकेंडरी ब्यूटेन 2 मेटल, ये बनेगा इसका स्ट्रक्चर। सेकेंडरी ब्यूटेन मतलब 2 डिग्री वाला, तो ये वाला है 2 डिग्री, ध्यान रखिएगा। एक और बचा है उसको कर देंगे। 8वां नंबर देखिए क्या लिखा है ब्यूट, ब्यूट मतलब कितने 4, ये 4 कार्बन लिख दिए। फिर क्या है 2 नंबर पे ईन है, देखिए सारे बॉन्ड सिंगल,
एक मिनिमम एक बॉन्ड तो होगा ही, लेकिन ये कह रहे हैं 2 नंबर पर इन भी है, 2 नंबर पर इन, यानी नंबर कर दिया, यहाँ से करो चाहे वहां से, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर पे इन लगा, इन मतलब डबल बॉन्ड कर दो 2 नंबर पर, तो एक ये दो, दो पे क्या कर दिया हमने डबल बॉन्ड। अब कह 1 नंबर और 4 नंबर पे है, और डाई डाई मतलब दो है, दो क्या है ब्रोमीन, तो 1 पे ब्रोमीन, तो हमने 1 पे ब्रोमीन, और कह रहे हैं 4 पे भी ब्रोमीन, 4 पर भी ब्रोमीन लगा दिया। डाई किसके लिए, 2 है ब्रोमीन, तो डाई उसके लिए है। अब क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, नंबरिंग मिटा दें। देखो इस कार्बन पे कितने आएंगे, एक और एक, 2 तो पूरी हो गई, 2 हाइड्रोजन, तो हमने जोड़ दिया 2 हाइड्रोजन। यहाँ देखो 1 2 3, 1 2 3, कितना हाइड्रोजन आएगा, 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन पे देखो 1 2 3, 1 हाइड्रोजन आएगा। इस पे देखो 1 और 1 2, 2 आएंगे, इस पे हाइड्रोजन से 2 हमने जोड़ दिया। इसको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, देखिए ये तो खोल के लिखा है स्ट्रक्चर, ऐसा भी लिखा हो सकता है ब्रोमीन CH2, CH2, फिर क्या है C, इस पे कितने H, 1 H, फिर क्या है, फिर मिला देखो C, इस पे कितने H हैं, 1 H, इस पे कितने हैं, 2 H, और क्या है फिर ब्रोमीन। तो ऐसा भी लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा लिख दोगे तब भी गलत नहीं है, आप ऐसा लिख दोगे तब भी गलत नहीं है, ठीक। अगर आप कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं तो अब कोई गलती नहीं होगी। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन था एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, हेलो एल्केन और हेलो एलीन का जो चैप्टर था, उसमें 3 क्वेश्चन थे पहले टॉपिक से रिलेटेड, कि वर्गीकरण से संबंधित, आईयूपीएसी से संबंधित, और तीनों क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। यानी जो पहले टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन एनसीईआरटी की पाठनिहित प्रश्न जो थे वो भी हमने कर लिए हैं, और एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है उसके भी हमने क्वेश्चन कर लिए। अब जो नेक्स्ट क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से आपको एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बनाने की विधियां, वो आपको कवर करनी है, रिएक्शंस उसी पे आधारित आपको मिलेंगे, ठीक। तो आपको वो नेक्स्ट क्लास जो आने वाली है वो अटेंड करना बहुत ही कंपलसरी है या बहुत जरूरी है। ये चैप्टर आपका तभी इजी होगा, तभी आपको रिएक्शंस समझ में आएंगे। फिर वही छोटी सी बात कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने मित्रों में, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है।